गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, जो कि बीकॉम का फर्स्ट पेपर है। इसमें हम जानेंगे पहला कि व्हाट इज़ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या होता है। व्हाट इज़ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि मैनेजमेंट जो हर एरिया में, ठीक है, हर क्षेत्र में इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी इज़ मैनेजमेंट। ठीक है, it has its place not only in a business organization but also in a charitable trust, religious bodies, politics, military, financial institutions, hospitals, hostels, social and educational institutions। ठीक है, ये सारे एरिया जो है इन सब में बिना मैनेजमेंट के कोई भी वर्क नहीं होता है। कोई भी गोल्स हो, कोई भी ऑब्जेक्टिव हो, कोई भी टारगेट हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम तब तक नहीं कंप्लीट कर सकते हैं जब तक हम चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो ये हमारा मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है, ये जो मैनेजमेंट है, ये हमारा इट इज़ यूज़फुल इन ऑल एरियाज। ठीक है, जैसे हमने अभी कहा कहाँ है, चैरिटेबल ट्रस्ट हो या हॉस्पिटल्स हो, ठीक है, या हॉस्पिटल्स हो या कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हो, ठीक है, या मिलिट्री की कोई फील्ड हो, मिलिट्री फील्ड हो, ठीक है, ये क्या है, सोशल इंस्टीट्यूशंस हो, सब पे मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब मैनेजमेंट होता क्या है, ठीक है, मैनेजमेंट हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज़ ए नॉट अ वन मैन शो। ठीक है, अगर आप मैनेजमेंट करना चाहोगे तो इट इज़ नॉट ओनली डन बाय वन पर्सन। ठीक है, ये क्या होती है, इट इज़ एन ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या होता है, ग्रुप एक्टिविटी होती है। ठीक है, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। हमने देखा जैसे कि मैनेजमेंट क्या है, इट इज़ यूजफुल इन ऑल एरियाज। ठीक है, एंड इन एनी काइंड ऑफ बिजनेसेस। ठीक है, इट इज़ यूजफुल इन एनी काइंड ऑफ बिजनेसेस। इट कैन बी यूज्ड इन चैरिटेबल ट्रस्ट, हॉस्पिटल्स, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, मिलिट्री एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, एंड हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज़ ए नॉट अ वन मैन शो। ये किसी वन पर्सन के करने से नहीं होता है। ठीक है, इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। हो सकता है 5 लोगों का कोई ग्रुप हो, 2 लोगों का, 3 लोगों का कोई ग्रुप हो। ठीक है, तो इट इज़ नॉट ओनली अ वन मैन शो, इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। ठीक है, और इन ग्रुप एक्टिविटी एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ऑब्जेक्टिव गोल्स ऑफ इट्स ओन। ठीक है, और सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उन सबका क्या होता है, एक गोल्स होता है, एक ऑब्जेक्टिव्स होता है। इसी गोल्स एंड इसी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, मैनेजमेंट की। ठीक है, इसको हम इस तरह भी देख सकते हैं, ठीक है, कि दीज गोल्स कैन बी अचीव्ड विद द ग्रुप एफर्ट्स। ये जो ग्रुप गोल्स बने हैं, ये जो गोल्स हमारा बना है किसी भी मैनेजमेंट का, ये क्या किसी एक पर्सन के हेल्प से या एक पर्सन के से हो सकता है कंप्लीट? नहीं हो सकता है, क्योंकि इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। किसी भी गोल्स को, किसी भी ऑब्जेक्टिव को हमें फुलफिल अगर करना है तो हमें एक ग्रुप फॉर्म करना ही पड़ेगा। ठीक है, हमें एक ग्रुप फॉर्म करना पड़ेगा।
ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं इसको इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। ठीक है, द वर्क ऑफ नंबर्स ऑफ अ पर्सन इज प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव थ्रू मैनेजमेंट प्रोसेस। ठीक है, ये सारे ग्रुप्स क्या होते हैं, किसी एक प्रोसेस में, किसी एक वर्क में क्या होते हैं, दे आर इन्वॉल्व, दे आर प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड टू ईच अदर फॉर व्हाट, फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया हमारा। अब हम देखेंगे कि मैनेजमेंट कैन बी कंसिडर्ड एज द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ पीपल एंड अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्या हो गया इसका मतलब, इसका मतलब है कि जो मैनेजमेंट होता है इट इज बेस्ड ऑन अ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, रिसोर्सेस क्या हो गए, एक तो हो गया हमारा ह्यूमन रिसोर्स, इट इज ऑल्सो अ रिसोर्स। ठीक है, तो यहाँ ये कह रहा है कि मैनेजमेंट में, ठीक है, क्या होता है कि जो भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं, चाहे वो कोई रॉ मटेरियल हो, ठीक है, या ह्यूमन रिसोर्स हो, इसको हम कह सकते हैं मैन मनी, मेथड्स, मटेरियल एंड मशीन, दीज ऑल आर रिसोर्सेज। ठीक है, ये क्या है, ये रिसोर्सेज हैं। तो मैनेजमेंट में क्या होता है कि हम इन सभी रिसोर्सेज का, इन सारे रिसोर्सेज का हम बेस्ट यूटिलाइजेशन करेंगे। बेस्ट यूटिलाइजेशन कब होगा, कैसे होगा, जब हमें ये पता होगा कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। ठीक है, इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए 1 ग्रुप की ज़रूरत है या 2 ग्रुप की ज़रूरत है। ठीक है, अब हम मान लेते हैं इट इज़ अ ब्रॉड प्रोजेक्ट एंड आवर ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स आर बिग। ठीक है, तो हम मान सकते हैं कि हमें 2 ग्रुप चाहिए। पहला ग्रुप हो सकता है हमें, एक दूसरा ग्रुप है। अब हम क्या करेंगे, कितने मैन मतलब इम्प्लाई हो सकते हैं, वर्कर्स हो सकते हैं, ठीक है, और लेबर्स हो सकते हैं। ठीक है, मैन में क्या आ गए, इम्प्लाई, वर्कर्स एंड लेबर। अब इन इम्प्लाई, वर्कर्स एंड लेबर्स को हम कहाँ कहाँ यूज़ करें, हाउ मेनी पर्सन शुड बी यूज्ड इन अ 1 ग्रुप एंड हाउ मेनी मैन कैन बी यूज्ड इन अ 2nd ग्रुप। अगर हमें पता है कि अगर हम 1 ग्रुप में 2 मैन या इम्प्लाई या वर्कर्स को ऐड करते हैं तो हमारा गोल अचीव हो सकता है या हमारा काम चल सकता है। ठीक है, और लेकिन हमें ग्रुप 2 में 4 पर्सन की, 4 इम्प्लाई की या 4 वर्कर्स की ज़रूरत है। तो क्या हो रहा है, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा ये मैन है उसको हम यूटिलाइजेशन कहाँ बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें अपने ऑब्जेक्टिव को जानना ज़रूरी है और हमारा गोल्स क्या है, उसमें कितनी मात्रा में मैन की ज़रूरत है, मनी कहाँ इन्वेस्ट करना है, यहाँ 10%, यहाँ 20%, ठीक है, या यहाँ 20%, यहाँ 10%। तो ये हमें पता होना चाहिए कौन सा मेथड यूज होगा। ग्रुप 2 में हो सकता है इम्प्लाई बेस्ड काम हो या वर्कर ओरिएंटेड हो, तो यहाँ बहुत ज़्यादा मशीन्स की, टूल्स की नहीं ज़रूरत है, तो हम इसका यूटिलाइजेशन कहाँ कर सकते हैं, ग्रुप 1 में कर सकते हैं। ऐसे ही मटेरियल हो गया, ऐसे ही मशीन्स हो गए। ठीक है, कौन सा मेथड यहाँ यूज़ होगा, कौन सी मशीन्स यहाँ यूज होंगी, तो बेटर यूटिलाइजेशन होना चाहिए किसका, रिसोर्सेज का। ठीक है, और रिसोर्सेज में ह्यूमन रिसोर्स भी आते हैं, और रिसोर्सेज आ रहे हैं मैन, मनी, मेथड, मटेरियल। ठीक है, मैनेजमेंट क्या होता है, प्रॉपर यूटिलाइज, हम कह सकते हैं कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन, मनी, methods and materials, एंड लास्ट क्या होता है, मार्केट।
ठीक है, ये क्या है हमारे, दीज ऑल आर 5 M's। ठीक है, तो हम कह सकते हैं मैनेजमेंट में इन 5 M's का बेटर यूटिलाइजेशन करना ही मैनेजमेंट होता है। ठीक है, इसीलिए मैनेजमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, विदाउट मैनेजमेंट कोई भी गोल्स को, किसी भी ऑब्जेक्टिव को हम अचीव नहीं कर सकते हैं। और ये क्या होता है, दिस इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस। ठीक है, ये क्या होता है, ये डायनेमिक प्रोसेस होता है, ये हर एरियाज़ में यूज़ होता है। हम इसको परवेसिव फंक्शन भी बोलते हैं। परवेसिव फंक्शन मतलब इट यूटिलाइज इन ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए, तो हम एट लास्ट ये भी कह सकते हैं कि मैनेजमेंट मीन्स क्या, मैनेजमेंट मीन्स मैनेज प्लस मैन प्लस टैक्टफुली। ठीक है, क्या हो गया, मैनेजमेंट टैक्टफुली। आप देख सकते हैं, मैनेजमेंट टैक्टफुली। ठीक है, टैक्टफुली का क्या मतलब हो गया, स्ट्रैटेजिकली या आर्टफुली। ठीक है, अभी हम जब डेफिनेशन देखेंगे तो हम इसमें ये देखेंगे कि मैनेजमेंट क्या होता है, इट इज़ एन आर्ट। ठीक है, तो हम मैनेजमेंट को ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, मैनेजमेंट मीन्स टू मैनेज मैन टैक्टफुली। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड अ मैनेजमेंट। नाउ वी विल सी द डेफिनेशंस। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। डेफिनेशन क्या हो गया मैनेजमेंट का, पहला डेफिनेशन हम देखेंगे, मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर। ठीक है, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन others. Okay, it is very famous and very easy definitions of the management. Okay, as we see, क्या ये मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ द गेटिंग थिंग्स डन विथ अदर्स। तो क्या ये मैनेजमेंट एक कला है। ठीक है, कला कैसे हुआ ये, मैनेजमेंट कला कैसे हुआ, इस कॉन्सेप्ट को हम इस तरह से जानेंगे कि किसी भी एम्प्लॉय को, किसी भी वर्कर्स को अगर आप ओवरबर्डन, ठीक है, या कोई भी काम देना चाहते हो, ठीक है, या उसको उस गोल्स के लिए, उस ऑब्जेक्टिव्स के लिए उसको मोटिवेट करना चाहते हो, तो इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। ठीक है, आप किसी भी एम्प्लॉय को अपने तरीके से, अपनी शर्तों पे काम नहीं करवा सकते हो। इसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, एक आर्ट होने की ज़रूरत पड़ती है, एक आर्ट की ज़रूरत पड़ती है, एक कला की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, एक स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, कि हमें एम्प्लॉय को कैसे रेडी करना है किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए कि वो सेटिस्फाइड रहे, वो मोटिवेट रहे। क्योंकि अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाई नहीं है, मोटिवेट नहीं है, उसका मोराल हाई नहीं है, ठीक है, मोराल हम कह सकते हैं उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। ठीक है, उसके अंदर की एक पॉजिटिविटी होती है जो कि उस वर्क को करने के लिए उसको एनर्जाइज करती है, उसको जस्ट काइंड ऑफ मोटिवेशन, ठीक है, उसको मोटिवेट करती है। तो अगर हमने किसी पर्सन को असाइन किया कि यू आर वर्किंग इन 8 आवर्स नाउ टुडे फॉर एमरजेंसी वर्क, या जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स है उसको अचीव करने में हो सकता है हमें 8 से ज़्यादा 10 आवर्स वर्क करने की ज़रूरत पड़े, या एम्प्लॉय का यूटिलाइजेशन
पढ़े, ठीक है। अब ये 8 आवर्स के लिए हम उसको पेड करते हैं, ठीक है। तो वो 2 आवर्स एक्स्ट्रा क्यों करना चाहेगा, वाई? तो इस 2 आवर्स को एक्स्ट्रा करने के लिए जो भी टैक्टिस आप यूज़ करोगे, जो भी स्ट्रेटजी आप यूज़ करोगी, जो भी आप अपना कला, अपनी स्किल्स, अपनी एबिलिटी यूज़ करोगे और ये उस 10 आवर्स को करने के लिए तैयार हो जाएगा, इट इज़ एन आर्ट, ठीक है। तो हम कह सकते हैं मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द अदर्स, ठीक है। अभी हम 1-2 डिफिनेशंस और देखेंगे। तो मैनेजमेंट का एक और डिफिनेशन देखेंगे, ठीक है। ये डिफिनेशन जो है जॉर्ज आर टेरी ने दिया था, ठीक है। दिस डिफिनेशन वाज गिवन बाय द जॉर्ज आर टेरी, ठीक है। उन्होंने क्या कहा इस डेफिनेशन में? उन्होंने कहा मैनेजमेंट इज अ डिस्टिंक्ट प्रोसेस, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ, किससे जुड़ा हुआ है? डिस्टिंक्ट प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मैनेजमेंट का डेफिनेशन देख रहे हैं विच इज़ गिवन बाय द जॉर्ज आर टेरी। इन्होंने एक डेफिनेशन दिया जिसमें बताया कि मैनेजमेंट इज़ अ डिस्टिंक्ट प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग, and controlling. Performance to determine, किस चीज़ के लिए? to determine, ठीक है, जानने के लिए, पता करने के लिए, and accomplishment of accomplish the objective, ठीक है, objective by the use of people, जहाँ आप जिसको हम ह्यूमन रिसोर्स बोल सकते हैं, people and resources, ठीक है। तो जैसा कि आप इस डेफिनेशन में देखेंगे क्या है, मैनेजमेंट इज़ अ डिस्टिंक्ट प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग, इट कैन बी कॉल्ड अ कंट्रोलिंग ऑल्सो, ठीक है। कंट्रोलिंग भी हो सकता है, कमांडिंग, ये यहाँ पे एक्चुएटिंग का मतलब होता है इम्प्लीमेंटिंग, कमांडिंग या डायरेक्टिंग, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग परफॉर्मेंस टू डिटरमाइन एंड accomplish the objective by the use of people and resources। यहाँ पे सीधा सा कहने का यही मतलब था इनका जॉर्ज आर टेरी का कि मैनेजमेंट क्या होता है, दिस इज ए डिस्टिंक्ट प्रोसेस, किससे जुड़ा हुआ है, जिस कंसिस्टेंट विद द प्लानिंग फॉर मैनेजमेंट, इट इज़ अ फंक्शन, ठीक है। व्हाट विल द फर्स्ट फंक्शन, इट कैन बी ए प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, देन एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग। तो मैनेजमेंट क्या होता है, ये इन सभी चीज़ों से कंसिस्ट होता है। अभी एक ग्राफ्स के थ्रू एक हम देखेंगे इसको कि हाउ दीज फंक्शंस आर कंसिस्टिंग विद द मैनेजमेंट, ठीक है। एंड परफॉर्मेंस टू डिटरमाइन, किस लिए होता है, इन सारी चीज़ों से क्यों जुड़ा होता है, फॉर डिटरमाइन, पता करने के लिए, और किस चीज़ के लिए, और पूरा करने के लिए, फॉर एकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, जो भी